नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आता है जो अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोलता है। और इसी क्रम में आज हम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। वह वीडियो है कि ईश्वर ने अवतार केवल 4 लोगों के लिए लिया था। वह 4 लोग कौन हैं, यह हमें समझना होगा, क्योंकि जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक हम इस भ्रम में जीते रहेंगे कि ईश्वर ने हमारे लिए अवतार लिया है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि ईश्वर ने किसके लिए अवतार लिया है। क्योंकि हम सभी देखते हैं आज हमारा ओबीसी एससी समाज घंटा बजाकर और चारों तीर्थों की यात्रा कर कर बहुत भयंकर तरीके से अंधविश्वास और पाखंड में लिप्त है। चूंकि इन्हें सदियों से ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया, भयभीत किया गया, डराया गया और ईश्वर का भय दिखाकर इन्हें इसकी तरफ ढकेला गया। लेकिन ये इस साजिश का पर्दाफाश किसी ने नहीं किया, और अगर जिसने किया है उसका हम बड़े आभारी हैं, धन्य हैं कि उस व्यक्ति ने यह बता दिया कि ईश्वर किसके लिए आया, ईश्वर ने किसके लिए अवतार लिया। ईश्वर ने किसी ओबीसी एससी एसटी के लिए अवतार नहीं लिया, ना ही पूरे विश्व कल्याण के लिए अवतार लिया। ईश्वर ने अवतार लिया तो मामूली 4 लोगों को लिए। ये मामूली 4 लोग कौन हैं, ये अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो संसार में सभी आत्माएं हैं और जो सारा संसार है इसका गवर्न बॉडी कौन है, तो सभी आज हमारे समाज में ये प्रचलन है कि ईश्वर ही इसको गवर्न करता है। हमारे सभी लोग ये मानते हैं कि ईश्वर ही इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो ईश्वर ये सृष्टि चला रहा है तो ईश्वर तो केवल हिंदुओं का हुआ, क्योंकि मुस्लिम का तो बदल जाते हैं, वहां अल्लाह जी आ जाते हैं, और ईसाइयों के लिए गॉड आ जाते हैं। तो सबके, अगर ईश्वर पूरी सृष्टि को चला रहा है तो ये सबके अलग अलग मालिक कैसे हो गए, सवाल उठता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ईश्वर ने किन 4 लोगों के लिए अवतार लिया, हमें उनकी बात करनी है। अभी हमें अल्लाह, गॉड और अन्य जो हैं पैगंबर, उनकी चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि यहां चर्चा हमारे समाज में गंदगी जो है वो किसने फैलाई, हमें चर्चा उसकी करनी है। क्योंकि आज हम अंधविश्वास और पाखंड में मुस्लिम धर्म से नहीं फंसे हैं, हम ईसाई धर्म से नहीं फंसे हैं, हम अपने ही धर्म से फंसे हुए हैं। तो हमें पहले चर्चा करने की जरूरत है कि हमारे धर्म से, हमारे जो धर्म में गंदगी है वह कैसे साफ हो, हम लोगों को कैसे पता चले कि ईश्वर ने किसके लिए अवतार लिया। तो ईश्वर ने किसके लिए अवतार लिया यह मैं अब बता रहा हूं आपको। यहां क्या लिखा है, भारत के बाहर किसी भी देश में साधु रक्षा, दुष्ट विनाश एवं धर्म प्रचार के लिए कभी भी किसी भी ईश्वर ने, मतलब इंडिया के बाहर कभी किसी साधु ने या किसी सन्यासी ने या किसी ईश्वर ने या किसी भी देवी देवता ने भारत के बाहर अवतार नहीं लिया। अवतार लिया तो भारत में ही, क्योंकि भारत के ही लोगों को रक्षा की जरूरत थी, भारत के ही लोगों को अंधविश्वास और पाखंड की जरूरत थी, क्योंकि यहीं के लोगों पर आधिपत्य स्थापित करना था। इसीलिए उन्होंने स्पेशल तौर पर विशेष एक प्रक्रिया के तहत यहां पे अवतार पैदा किए। और अवतार जो पैदा किए वो किस लिए पैदा किए, उन 4 के जरा नाम जान ले, किन के लिए वो पैदा हुए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, है ना। ये रामचरितमानस में है, किसके लिए, विप्र के लिए, यानी ब्राह्मण के लिए अवतार लिया भगवान ने। और ये पूरा का पूरा ओबीसी एससी एसटी समाज ले अगरबत्ती, जे धूप बत्ती फूल, पागलों की तरह देव मंदिर चलो, चारों धाम की यात्रा ले, कांवड़ यात्रा, चारों तरफ से लाइन लगा के लगे हुए हैं। अरे
तुलसीदास ने साफ साफ लिख दिया कि ये किसके लिए पैदा हुए हैं, किसके लिए अवतार लिए हैं, विप्र के लिए लिए हैं। क्या तुम विप्र हो? ये हमारे सारे ओबीसी एससी एसटी अपने आप को विप्र समझते हैं क्या? जब साफ साफ तुलसीदास लिख रहे हैं कि राम ने किस लिए अवतार लिया, किसके लिए? विप्र के लिए। ये ओबीसी एससी एसटी के लिए नहीं लिया। आगे फिर किसके लिया? धेनु के लिए। धेनु कौन? अब ये धेनु कौन है? धेनु यानी गाय के लिए। गाय के लिए आपकी औकात गाय के बराबर भी नहीं है, आपके लिए अवतार नहीं। और उसके बाद सुर संत। सुर कौन? सुर यानी वही जो उनके चाटुकार हैं, सुर भी वही हो गए, ब्राह्मणी सुर हुए। संत कौन हुए? संत भी वही हुए, क्योंकि संत ही उनके बनते हैं। तो आप लोगों के लिए किसी ने अवतार नहीं लिया। ये आपकी जिसको बोलते हैं ना हठ धर्मिता है कि आपके लिए अवतार लिया। तो सुर संत, सुर आप हो नहीं सकते, क्योंकि यहां ओबीसी एससी को सारे ग्रंथ अगर उठा डालें तो असुर ओबीसी एससी एसटी ही है, क्योंकि यह सुर नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनके सुर में सुर मिलाए वही सुर हो सकते हैं। और ओबीसी एससी एसटी उनके सुर में सुर कैसे मिला सकता है? क्योंकि वह तो उनके बराबर बैठने लायक ही नहीं है। उनके पास उनके घर में खाना खाने लायक नहीं है। तो यह उनके सुर में नहीं हुआ, उनके पक्ष में नहीं हुआ। और सुर संत भी आप नहीं बन सकते, क्योंकि इन्होंने संतों की भी प्रक्रिया बना रखी है। कौन? मालाधारी सूताधारी संत। तो जितने भी मालाधारी संत हैं इनको पूजा का अधिकार नहीं है मुख्य मंदिर में। तो ये ओबीसी एससी इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये अवतार हमारे लिए लिए थे और हमारा उद्धार करेंगे, और फिर प्रभु कलयुग में कल की अवतार होगा और ओबीसी एससीओ के लिए धन की वर्षा होगी, और ये ओबीसी एससी वाले इस धन वर्षा में लाभान्वित होकर खूब धन लूटेंगे। इनका छत फटेगी और घर में धन गिरेगा। अरे जब छप्पर फाड़ के धन गिरेगा तो आप धन लेने लायक जिंदा बचोगे क्या? तो ये सब अपने अंदर से ये भ्रम हटाइए, और ये स्पष्ट हो गया कि अवतार जिन चारों के लिए लिया है ईश्वर उन्हीं का भला करेगा। और यह लेख भी ऐसा नहीं है, यह लेख भी एक पुस्तक है, भांडा ब्राह्मणवादी संस्कृति का भांडाफोड़, जिसके लेखक हैं हमारे राजवीर सिंह जी। राजवीर सिंह यानी आगे यादव भी है, इन्होंने यादव नहीं लिखा, खाली राजवीर सिंह लिख दिया है। और यह पुस्तक जो है यादव शक्ति प्रबुद्ध प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, और इसमें यह बताया है, इन्होंने कहा है कि ईश्वर ने अवतार केवल 4 के लिए लिया है। और तो इसमें थोड़ा और भी विश्लेषण कर लें कि कैसे ईश्वर ने 4 के लिए अवतार लिया है, कैसे भेदभाव ईश्वर ने किया है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा पुस्तक के भी अंशों को आप बता दें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि मैं अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन, मैं अपने व्यक्तिगत विचार आप पर न थोपूं। यह जागो पंच का मुख्य उद्देश्य है। जागो पंच समाज के विचारों का संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो इसी संकलन में मैं आपको बता रहा हूं, भारत में अवतार लिया, यानी कि इन सबने जो चारों ने अवतार लिया भारत में, तो केवल ब्राह्मण गाय देवता संतों के लिए, हित के लिए अवतार लिया। यादव, कुर्मी, गडरिया, जायसवाल, चमार, अहीर, पासी आदि जिनकी संख्या अधिक है, उनके हित के लिए ईश्वर ने अवतार नहीं लिया। उसके बाद भी सबसे ज्यादा ईश्वर को मानने वाले पिछड़े और दलित वर्ग की ही यही जातियां हैं। अब राम और कृष्ण द्वारा रावण तथा कंस वध उनकी अपनी व्यक्तिगत शत्रुता थी। यहां पे विशेष गौर करिए कि कंस की कृष्ण से व्यक्तिगत शत्रुता थी, यह कोई सामाजिक शत्रुता नहीं थी। यहां पर समाज का कोई लेना देना नहीं था। कंस और कृष्ण की लड़ाई जो है वो सामाजिक हित के लिए नहीं लड़ी गई है, वह केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ी गई है। तो आगे चलते हैं
राम की पत्नी सीता का यदि हरण न होता तो राम रावण युद्ध न होता। इसी प्रकार कृष्ण का कंसवध पारिवारिक शत्रुता वश बदला लेने की भावना से था। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में महात्मा गांधी को पूना के चितपावन ब्राह्मण जात में पैदा हुए नाथूराम गोडसे ने गोली का निशाना बनाया और गांधी ने रामधुन का बड़ा प्रचार किया कि अगर ईश्वर कहीं होता तो महात्मा गांधी जैसे संत की रक्षा करने के लिए अवश्य आता। गांधी गीता के लेखक ने यादवों को गुमराह करने के लिए कृष्ण से यह श्लोक कहलवाया, क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं धर्म का उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण करता हूं। सज्जन पुरुषों का त्राण करने के लिए तथा दुष्ट पुरुषों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूं। अब पाठक सोचें कि जब कृष्ण के सामने उनके यादवों में घोर कलह पैदा हो गई, यानी कृष्ण के जो परिवार में थे, कृष्ण के बच्चे जो थे, आपस में खूब घोर इतनी कलह पैदा हो गई कि यत्न करके भी श्री कृष्ण उसको रोक नहीं पाए थे। तब उनका ईश्वरत्व तो कहां चला गया था? सवाल उठता है कि उनके बच्चे वह अवतार लेते हैं और अवतार लेकर दुष्टों का संहार करते हैं। तो क्या इनका पूरा परिवार दुष्ट था? और अपने परिवार में इन्होंने दुष्ट पनपने कैसे दिए? जिसके घर में भगवान पैदा हो गया उसके घर में दुष्ट कैसे पैदा हो गए? और जब अपने ही घर में इनके दुष्ट पैदा हो गए तो क्या ये उन्हें उनकी मानसिक स्थिति बदल नहीं सकते थे? ईश्वर थी ये तो सिर पे हाथ फेरते उसका दिमाग पलट जाता, और हाथ फेरने की भी जरूरत नहीं थी। एक बार केवल जैसे ऑल डिलीट, जितने भी वायरस हैं ऑल डिलीट पे क्लिक करते सारे के सारे इनके परिवार के जो दिमागों में वायरस आए हुए थे वो सारे के सारे डिलीट हो जाते। तो जब अपने परिवार का जो व्यक्ति वायरस डिलीट नहीं कर पाया, वो हमारे समाज का वायरस कैसे डिलीट करेगा? ये भी हमें सोचना चाहिए। तो अपनी व्यक्तिगत लड़ाई के लिए तो इन्होंने कंस को मार दिया, लेकिन अपने ही परिवार की जो विकृति थी, अपने ही परिवार की जो दुश्मनी थी, उसको नहीं वो खत्म कर पाए, उसे वो नहीं मिटा पाए, और उन्हीं के सामने उनके सारे के सारे बच्चे मारे गए। तो ये बात सोचने की है, समझने की है, और जब तक हम सोचेंगे समझेंगे नहीं तब तक हम इन ब्राह्मणवादियों के चुंगल में फंसे रहेंगे। और ये ब्राह्मणवादी हमें कभी स्वीकार करने वाले नहीं हैं, ये कभी भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमें कभी सामाजिक सम्मान नहीं देंगे। ये आपकी भूल है। आप जब तक घंटा बजाते रहोगे, आप जब तक इनकी दास्ता स्वीकार करते रहोगे, इनकी चरण वंदना करते रहोगे, तब तक ये आपको स्वीकार करेंगे। और उसके बाद यदि आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप धर्मद्रोही घोषित कर दिए जाते हैं, आप धर्म विद्रोही घोषित कर दिए जाते हैं। क्या धर्म की परिभाषा और धर्म का निर्धारण करने वाले क्या ये समाज के ठेकेदार हैं? क्या हमारे धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं है? हम धर्म को अपने तरीके से नहीं समझ सकते? हम अपने धर्म में कुरीतियों, परंपराओं और ढोंग को, अंधविश्वास को, पाखंड को जगह नहीं देंगे? हम अपना धर्म गंदा नहीं रहने देंगे? तो यह कोई ठेकेदार नहीं है, यह ना ही धर्म के यह निर्माता है। अगर निर्माता है तो निश्चित तौर पर इनका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारा धर्म मानवता का पोषक है और समानता और भाईचारे का पोषक है, और इनका धर्म जातिवाद और असमानता का पोषक है। और अगर असमानता और जातिवाद का पोषक नहीं है तो निश्चित तौर पर आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तो यही चीजें हमें समझनी होगी कि अवतार जो लेता है, अवतार केवल 4 के लिए लेता है, हम लोगों के लिए अवतार नहीं लेता। हम लोग बहुसंख्यक हैं। आज आप सभी बिहार में जो रिजल्ट आया है, जो जनसंख्या का आकलन आया है कि हम लोग
लगभग नियर अबाउट 85% के ऊपर है। और इसके बावजूद भी हमारे लिए न कोई अवतार आया, न हमारी रक्षा के लिए, न हमारी शिक्षा के लिए, न हमारे उत्थान के लिए। तो क्या हम गाय के बराबर भी नहीं हुए? क्या हम इन संतों के बराबर भी नहीं हुए जो गली गली भिक्षा मांगकर खाया करते थे? हमने तो इन्हीं संतों को खिलाया, हमने इन्हीं संतों का पेट भरा, क्योंकि भिक्षा मांगी इन्होंने हमारे यहां, हमने उनका सत्कार किया, हमने उनकी सेवा की। क्या एक बार भी ईश्वर का मन नहीं हुआ कि हम चले ओबीसी एससी के लिए भी अवतार ले लें? आखिर इतनी बड़ी संख्या में थे। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अंधविश्वास और पाखंड में कैसे घिरे हैं। यही हमारा विज्ञान, यही हमारा संविधान कहता है कि हमें साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पर निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण के तहत अध्ययन करना चाहिए और समाज में जो समाज हित के लिए उपयोगी है उसको हमें अपनाना चाहिए, जिससे हमारे पूरे समाज का भला हो। हमें वो काम करना चाहिए। तो हमारे पूरे समाज का भला किसमें है? समानता और भाईचारे में। और यदि कोई ब्राह्मण समानता और भाईचारे का पोषक है तो हमारा सबसे करीबी और हमारा नियरेस्ट है। और अगर वो इस मार्ग को नहीं अपनाता तो निश्चित तौर पर वह हमारे समाज का विद्रोही है, समाजद्रोही है। तो साथियों, आज आपने इस वीडियो में देखा और जाना कि ईश्वर ने केवल 4 लोगों के लिए अवतार लिया। वह उन 4 लोगों में हम नहीं हैं, यानी ओबीसी एससी एसटी नहीं है। इनसे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। और अगर इसके बावजूद भी नहीं समझते कि तुलसीदास ने साफ साफ बताया कि ईश्वर ने किसके लिए आएगा, ईश्वर किसके लिए काम करेगा, इसके बावजूद भी अगर हम नहीं समझते हैं तो ये हमारी हठधर्मिता है। और इस हठधर्मिता का शिकार हम अवश्य बनेंगे यदि हम समय रहते नहीं समझे। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे साथी नए आए हैं और यहां तक देखते हुए पहुंचे हैं, क्योंकि मैं पहले नहीं कहता हूं कि पहले सब्सक्राइब कर लो, पहले आप देखो, जानो, समझो, तब मानो। तो आप सभी ने देखा, अगर आपको लगता है कि यह चैनल बहुत अच्छा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ बेल आइकन की भी घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय जोहार।